विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। एक विद्वान ने कहा है कि आप जैसे विचार मन में लगातार रखते हैं, वही अपने जीवन में अनुभव करेंगे। यह कुछ ऐसी बात है जिसका अनुभव दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी किया है, लेकिन उनके और बाकी सभी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि उन्होंने सीखा है कि विचारों की शक्ति का उपयोग कैसे करें ताकि उन्हें अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सके। मेडिकल साइंस की एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति का IQ 60 होता है, जबकि कम सोचने वाले व्यक्ति का IQ 180 होता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कब आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और आपके दिमाग का न्यूरॉन कमज़ोर हो जाता है और रचनात्मक शक्तियाँ कम करने लगता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इंसान दिन भर में 70,000 से ज़्यादा विचार सोचता है, जिसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप उसके बारे में सोचते हो जो वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं। बाहर से आए कोई कुछ भी बोल देता और आप उस पर विचार करते रहते हैं, अपने गोल को भूल जाते हैं। आपकी लाइफ में कई समस्याओं का समाधान बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप सोच कर उसे मुश्किल बना देते हैं। एक कहावत है, अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन अंदर है, शंका है आपके अंदर ही है। हाँ, सोचता है तो सोचो, अच्छी चीज़ सोचो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कभी आप भी ओवर थिंकिंग नहीं मानी जाती। पॉजिटिव थिंकिंग हमें नया ऊर्जा और जोश देता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देता है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उसके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी घूमता है, जो इसके अलावा सामने वाले व्यक्ति को भी आकर्षित करता है। पॉजिटिव थिंकिंग जितना आपके मन में आए। ओवर थिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं। दूसरों से तुलना करते रहना, भविष्य के बारे में सोच कर दुखी होते रहना और उस स्थिति के बारे में सोचना जो कभी आया ही नहीं, केवल समस्या के बारे में सोचना, समाधान पर विचार ही नहीं करना और ईगो, यह सब कारण हो सकते हैं ओवर थिंकिंग के जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। आइए समझते हैं एक कहानी के ज़रिए। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को खोल सकता है, चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, चाहे घर का, चाहे कोई भी हाई सिक्योरिटी लॉक हो, वो कोई भी लॉक आसानी से खोल लेता था। लोग हैरान थे कि ये ऐसे कैसे लॉक खोल सकता है। इसलिए लोगों ने उनसे कहा कि एक इवेंट रखो और एक इवेंट में उसको बुलाया जाए, और सभी कैमरे लेकर वहाँ पे खड़े हो गए और उसको वहाँ पे बुलाया गया और उसको कहा गया कि आपको ये लॉक खोलना होगा, और उसको एक चैलेंज दिया गया। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज एक्सेप्ट करते ही उसको ये बताया गया कि अगर आप ये लॉक नहीं खोल पाए तो आप इमरजेंसी बेल को दबाकर बाहर आ सकते हैं। उसको यह चैलेंज दिया गया कि उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाना था और उस बॉक्स को पानी में डुबो दिया जाना था। उसके बाद उसको वो लॉक खोल के बाहर आना था और लोगों को दिखाना था कि उसने ये लॉक खोल दिया। लेकिन उसके जाने से पहले उसके मन में एक बात बिठाई गई कि यह लॉक एक हाई सिक्योरिटी लॉक है जो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं खोल सका। यह उसके मन में बिठाई गई यह बात। उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो हंसते हंसते उस बॉक्स में बैठ गया। उस बॉक्स को लॉक करके पानी में डुबो दिया गया। जैसे जैसे टाइम बीता गया, लोग हैरान होते गए कि अब ये बाहर आएगा और ये कैसे लॉक को अनलॉक करेगा। लेकिन उसके पास एक तार थी, उसने वो तार निकाली और उस तार से वो लॉक को अनलॉक करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसको उस बॉक्स में घुटन महसूस होने लगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, उसको सांस आने में प्रॉब्लम होने लगी, और वो उसने बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल की, पर वो ट्रिक्स किसी काम ना आई, और अंत उसने इमरजेंसी बेल दबा दी और उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालते ही जब वो बॉक्स में खड़ा हुआ तो बॉक्स एकदम से खुल गया, क्योंकि वो उस बॉक्स को खोल रहा था जिसको लॉक ही नहीं किया गया था। बिना लॉक किए हुए बॉक्स को कैसे अनलॉक कर सकता है? उसके दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि यह बॉक्स तो अनलॉक था। उसका दिमाग यह सोच ही नहीं पाया कि मैं एक अनलॉक को
दोबारा अनलॉक कर रहा हूँ। उसके बाद उसके दिमाग में यह बात बिठाई गई कि यह लॉक एक हाई सिक्योरिटी लॉक है जो कि मैं खोल ही नहीं सकता, नहीं खोल पाया। जैसे कि उसके दिमाग में यह बैठा हुआ था कि यह